हेलो डियर व्यूअर्स एंड माय लवली किड्स, वेलकम बैक बीडीडी क्लासेज। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नया टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है स्टोरी। तो ये स्टोरी किस चीज़ का है? ये इंग्लिश स्टोरी है और शेर और चूहे की स्टोरी है, यानी द लायन एंड द माउस। एसोप फेबल्स की स्टोरी है। मैं पहले भी पढ़ाई थी ना एसोप फेबल्स की स्टोरी, वही आज भी है। ये देखिए, शेर है, चूहा है, तो शेर और चूहे की कहानी है द लायन एंड द माउस। दिखेगा तो नहीं, जो भी दिखेगा वो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये शेर और चूहे की स्टोरी। द लायन एंड द माउस। लायन मतलब शेर, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। और माउस मतलब चूहा। तो शेर और चूहे की कहानी। एक जंगल का राजा है और एक को आदमी भगाता है। अगर घर में भी आ जाए तो धा धा करके भगाएगा चूहे को। तो वही है शेर और चूहे की कहानी। देखते हैं। वंस अ रैट वाइल प्लेइंग ऑन अ लायन वोक हिम अप। वंस अ रैट वाइल प्लेइंग ऑन अ लायन वोक हिम अप। एक बार एक चूहा खेलते खेलते शेर के पास चला गया। एक बार एक चूहा खेलते खेलते शेर के पास चला गया। कहाँ चला गया? शेर के पास चला गया। फिर से मैं पढ़ती हूँ। वंस अ रैट वाइल प्लेइंग ऑन अ लायन वोक हिम अप। एक बार एक चूहा खेलते खेलते शेर के पास चला गया। द लायन गॉट वेरी एंग्री। द लायन गॉट वेरी एंग्री। द लायन गॉट वेरी एंग्री मतलब, एंग्री मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। और गॉट का मतलब होता है हो जाना। तो शेर बहुत गुस्सा हो गया। शेर सोया हुआ था और चूहा खेलते खेलते शेर के पास चला गया और शेर की नींद खुल गई। अब देखते हैं क्या होता है। He placed his huge paw upon him and opened his jaws to swallow the lion mouse. फिर से। He placed his huge paw upon him and opened his jaws to swallow the little mouse. मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। He placed his huge paw upon him and opened his jaws to swallow the little mouse. और जब शेर के पास चला गया चूहा, शेर था सोया हुआ, खेलते खेलते चूहा शेर के पास चला गया तो शेर का नींद खुल गया और शेर को आया गुस्सा। उसने ह्यूज मतलब होता है HUGE, ह्यूज मतलब होता है विशाल। पा मतलब पंजा। उसने अपने विशाल पंजों से चूहे को उठाया और उसको निगलने के लिए उसको उठा लिया चूहे को। और मुंह खोला अपना, उसको निगलने के लिए अपना मुंह खोला। पार्डन क्राइड द लिटिल माउस फॉरगिव मी। पार्डन का मतलब ही होता है माफ़ी मांगना। जैसे सॉरी का मतलब होता है ना माफ़ी मांगना, वैसे ही पार्डन का मतलब ही होता है माफ़ी मांगना। क्राइड द लिटिल माउस मतलब, क्राइड मतलब होता है चिल्लाना। क्राइड द लिटिल माउस मतलब जो छोटी चूहा थी, जो छोटा चूहा था वो माफ़ी मांगने लगा कि हम तो आपको नींद तोड़वा दिए, से हमको माफ़ कर दीजिए, हमको मत निगलिए, मैं मर जाऊँगा। फॉरगिव मी मतलब मुझे छोड़ दीजिए। तो I was just playing, मैं केवल खेल रहा था। I was just playing मतलब मैं केवल खेल रहा था। I will help you one day, अगर आप मुझे छोड़ दीजिएगा ना तो मैं आपको एक दिन मदद ज़रूर करूँगा, ऐसे चूहा बोला। शेर जब चूहा को खाने के लिए वो अपना पंजा, विशाल पंजा से मुंह के पास लाया तो चूहा ऐसे करने लगा, माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे मत निगलिए, मैं तो छोटा सा चूहा हूँ, खेलते खेलते आपके पास चला गया था, अगर आप मुझे आज छोड़ दीजिएगा तो मैं एक दिन आपकी मदद ज़रूर करूँगा।
आगे देखते हैं क्या होता है। द लायन लिफ्टेड अप हिज पा एंड लाफ्ड एंड लेट हिम गो। द लायन लिफ्टेड अप हिज पा एंड लाफ्ड एंड लेट हिम गो। शेर को आ गया दया, जब इतना वो छोटा सा चूहा बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो खेलते खेलते चला गया, आपका नींद खुल गया, अब मतलब मेरा जान मत लीजिए। तो शेर को हंसी भी आया और शेर उसको छोड़ दिया। तो जब वो निगलने के लिए ऐसे उठाया था तो अब उसको नीचे रख दिया चूहा को और उस पर हंसने लगा। लाफ्ड हिम मतलब हंसा। यू आर सो स्मॉल, शेर बोलता है चूहे को यू आर सो स्मॉल मतलब तुम बहुत छोटा हो। हाउ वुड यू हेल्प मी, तुम कैसे मेरी मदद करोगे? अभी तुम बोल रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम आपको परेशान किए, लेकिन एक दिन मैं आपका मदद ज़रूर करूँगा। तो तुम इतना छोटा है, मैं इतना बड़ा हूँ, जंगल का राजा हूँ, निडर हूँ, सब लोग मुझसे डरते हैं, तो तुम कैसे मेरी मदद करोगे? तो शेर को बहुत हंसी आया और तरस आने लगा, तो वो चूहा को छोड़ दिया। एनीवे आई विल लेट यू गो टुडे, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ, तुम्हारी गलती मैं माफ़ करता हूँ। सेड द लायन, कौन बोलता है इतना बात? शेर बोला चूहे को कि अगली बार से मुझे परेशान मत करना, आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। सम टाइम afterwards the lion was caught in a hunter's trap. Sometime afterwards the lion was caught in a hunter's trap. फिर से मैं पढ़ती हूँ। Sometime afterwards the lion was caught in a hunter's trap. Hunter मतलब होता है शिकारी, hunter मतलब शिकारी, और ट्रैप कहा जाता है जाल को। हंटर्स ट्रैप मतलब शिकारी के जाल में शेर फंस गया। एक दिन क्या फंस गया? शेर फंस गया शिकारी के जाल में। कुछ समय बीतने के बाद जब वो जैसे चूहा को वो छोड़ दिया तो कुछ समय बीता तो एक जंगल में एक शिकारी आया और जाल बिछाया और शेर को पकड़ लिया। तो शेर तो जाल में अब फंस गया। The hunters who wanted to carry the lion away tied him to a tree while they went to get a wagon to take him as a gift for the king. जो शिकारी था वो शेर को बांध दिया पेड़ के पास। जो शिकारी था ना वो शेर को पेड़ के पास बांध दिया जाल में कस के और चला गया एक चौपहिया गाड़ी लाने के लिए कि अब हम इसको अपना शहर लेके जाएंगे। द लिटिल माउस हैपेंड टू पास बाय, जो वो चूहा था वो वहाँ से गुजर रहा था। जो छोटी चूहा को शेर छोड़ दिया था एक दिन, जो खेलते खेलते चला गया था शेर के पास, वही चूहा आज वहाँ से गुजर रहा था। He gnawed away the ropes that bound the lion. Gnawed का स्पेलिंग क्या है इसमें दिया हुआ? GNAWED, ये हो गया gnawed। gnawed नहीं पढ़ेंगे, gnawed इसको पढ़ेंगे GNAWED। gnawed मतलब होता है कुतरना। तो जो चूहा था वो देखा कि शेर तो ये वही शेर है जो हमको एक दिन जान मेरा बख्श दिया था, मेरा जान को सेव कर दिया था, खाने के लिए तो हमको चाहा लेकिन हम इससे माफ़ी मांगे तो हमको माफ़ कर दिया था। तो आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसकी जान बचाऊं, नहीं तो शिकारी इसको जाल में बांध के लेके चला जाएगा शहर। तो वो क्या किया? रोप्स मतलब रोप्स कहा जाता है रस्सी को। तो रस्सी से जो वो बांधा था या फिर प्लास्टिक का जो जाल था उसको अपने दांतों से कुतर दिया। जो नॉड का स्पेलिंग होता है ना GNAWED, नॉड वो मतलब होता है कुतरना और रोप्स मतलब होता है रस्सी। तो वो रस्सी को कुतर दिया और सारा जाल को वो काट दिया अपनी दांतों से। तब देखिए क्या होता है, वाज आई नॉट राइट, वो शेर बोलता है वाज आई नॉट राइट मतलब अगर मैं गलत नहीं था। सेड द लिटिल माउस,
द लायन वॉज ग्रेटफुल, मैं आज बहुत कृतज्ञ हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारा जान बचाया, आज तुमने मेरी जान बचा दिया। तो इसका मोरल क्या होता है? ऑलवेज डू गुड डीड्स फॉर यू, नेवर नो हु विल कम टू योर एड। ऑलवेज डू गुड डीड्स फॉर यू, नेवर नो हु विल कम टू योर एड। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, पता नहीं कौन आदमी उस कर्म का बदला हमको दे। अच्छे कर्म करने से लोग अच्छा ही करता है, तो यही इसमें सिखाया गया है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए बिना फल के आशा किए हुए। तो यही था, देखिए ये लायन है, ये चूहा है, ये फंस गया जाल में तो चूहा सारा कुतर दिया। तो ये शेर ने एक दिन इसका जान बचाया, तो आज चूहा ने इसका जान बचा दिया। तो ये दूसरे को छोटा भी नहीं समझना चाहिए कि तुम छोटा हो, तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो। तो यही था इस कविता नहीं इस स्टोरी का अर्थ। आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेर और चूहे की कहानी। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।